और अब भानु प्रतापपुर उपचुनाव से एक और बड़ी जानकारी। 1907 वोटों से कांग्रेस आगे चल रही है। पहले राउंड की काउंटिंग के बाद कांग्रेस की स्थिति अच्छी खासी बनी हुई। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर आंकड़ों से आपको लगातार हम अपडेट कर रहे हैं। फिलहाल रुझानों के आने में कहीं ना कहीं अड़चन थी। अब देखिए 1907 वोटों से कांग्रेस आगे चल रही है पहले राउंड की काउंटिंग के बाद। ये नतीजा, ये रुझान सामने आए हैं। धीरे धीरे जो रुझान है वो नतीजों में भी तब्दील होंगे, लेकिन पहले राउंड की काउंटिंग के बाद कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट। 1907 वोटों से कांग्रेस आगे। सावित्री मंडावी ब्रह्मानंद नेताम को पीछे छोड़ती हुई 1907 वोटों से आगे चल रही है। सही ममता का हम लोग कर लेते हैं। हम लगातार हमारे साथ भानु प्रतापपुर से लाइव जुड़ी हुई हैं। ममता, कांग्रेस आगे चल रही है, पहले रुझान सामने आ चुके हैं, जिसमें पहला राउंड की समाप्ति के पश्चात बिल्कुल देखिए, और ये अभी अनाउंस हो रहा है। देखिए मैं आपको सुनाना चाहूंगी। ब्रह्मानंद नेताम को फर्स्ट राउंड तक 1490 वोट प्राप्त हुआ है। ब्रह्मानंद नेताम को 1490 वोट मिले हैं। पहले राउंड में ब्रह्मानंद नेताम को 1490 वोट मिले हैं। सबसे पहले न्यूज 18 पर आप अपडेट देखिए। और सावित्री मंडावी को 3397 वोट मिले हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी सबसे आगे चल रही है। यानी कि आप अनाउंसमेंट हो रहा है, अनाउंसमेंट आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। अनाउंसमेंट ये आपको सीधे 114 वोट, डायमंड नेताम को 75 वोट, डायमंड नेताम को 75 वोट, शिवलाल पूड़ो को 134 वोट, शिवलाल पूड़ो को 134 वोट, अकबर राम को 1196 वोट, अकबर राम को 1196 वोट, दिनेश कुमार कल्लो को 298 वोट, दिनेश कुमार कल्लो को 298 वोट, और नोटा में 414 वोट, नोटा में 414 वोट। इस तरह से कुल जो वोट पड़ा है 7118। तो पहले राउंड की समाप्ति तक 7118 मत पड़ा। आपको हमने सीधे समझाया। देखिए अनाउंसमेंट जो हो रहा था, हमने सीधे बताया कि 7114 जो है वो वोट पड़े हैं। सावित्री मंडावी सबसे आगे हैं। अकबर राम को जो है वो भी कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। 1000 वोट उनको पड़े हैं। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो नोटा जो है, नोटा में 414 वोट पड़े हैं। ये भी अपने आप में बहुत मायने रखता है। न्यूज 18 पर हमने सबसे पहले आपको बताया कि किस तरीके से जो है डाक मतपत्रों में भी कांग्रेस पार्टी जो है वो आगे चल रही थी। और पहले राउंड पे सावित्री मंडावी सबसे आगे चल रही है। और जाहिर तौर पर कांग्रेस का खाता खुल चुका है। और कांग्रेस के लिए ये सबसे बड़ी जो एक तरह से कहे कि खुश खबरी ये मान के चल सकते हैं। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार दावे कर रही थी, 19 राउंड पर ये जो है वो काउंटिंग होने वाली है। और 19 राउंड की काउंटिंग पे अगर हम बात करें, फिर से हम आपको दिखाना चाहेंगे। हमने आपको सीधे सुनाया न्यूज 18 पर, सबसे पहले हमने आपको अपडेट दी है। फिर से अगर हम बात करें तो हम आपको बताना चाहेंगे कि सावित्री मंडावी जो है वो सबसे आगे चल रही है। मेरे साथ जो खेम नारायण है उनसे बात करते हैं। आपने नोट भी किया था, एक बार फिर से बताएंगे, कोशिश करेंगे जी। अब जो भानु प्रतापपुर उपचुनाव के संग्राम के नतीजे आने लगे हैं। पहला राउंड जो है वो के नतीजे आ चुके हैं और कांग्रेस जो है 1907 वोटों से यहां पर आगे चलते हुए नजर आ रही है। हालांकि ब्रह्मा नेताम जो है 3300 के करीबन सावित्री मंडावी को वोट कुल वोट पड़े हैं, लेकिन उनको 1907 वोट से उन्होंने अभी बढ़त हासिल की है। अकबर कुर्राम जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जिनको आदिवासी समाज का, मैं उसको एक बार और अपडेट करना चाहूंगी। 3500 जो वोट हैं वो सावित्री मंडावी को मिले हैं। 1000 करीबन जो है वो अकबर कुर्राम को मिले हैं। और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो ब्रह्मानंद नेताम जो है वो दूसरे नंबर पर है। लेकिन नोटा जो है वो 414 वोट नोटा के पड़े हुए हैं। डायमंड नेताम को करीबन 97 वोट मिले हैं, जो निर्दलीय प्रत्याशी है। सर्व आदिवासी समाज के लिए भी अगर हम बात करें तो अकबर राम कुर्राम जो है वो की तरफ से कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। 7714 जो वोट है
उनकी गिनती हुई है। पहले राउंड की जो गिनती खत्म हुई है और जाहिर तौर पर सावित्री मंडावी जो है वो सबको पछाड़ती हुई नजर आ रही है। ये जो पूरा चुनाव है इसमें ये भी कांग्रेस पार्टी मान के चली थी और एक अमूमन जो इस तरह से जो उपचुनाव होते हैं तो जो सिंपैथी वोट होते हैं उसका भी बहुत बड़ा हाथ होता है और ये इसको एक बड़ा फैक्टर माना जाता है और यही वजह है कि जब इस तरह के चुनाव होते हैं तो उन्हीं जो भी दिवंगत जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनके जो परिजन है उन्हीं को टिकट देने जो है कि प्रायोरिटी सबसे पहले होती है और कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि सिंपैथी वोट का एक बड़ा हाथ होता है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से पहले राउंड में कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए थोड़ा सा तनाव हो ही गया है? जी, फर्स्ट राउंड में अगर इस तरीके से नतीजे आते हैं तो थोड़ा सा जो है भाजपा जो है जो विपक्ष की भूमिका निभा रही है उन पर निराशा आ जाती है। हालांकि कांग्रेस के लिए ये काफी खुशखबरी वाली बात है कि अभी सावित्री मंडावी जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं उनको वो जो है बढ़त हासिल किए हुए हैं। अभी तो ये पहला राउंड है, अभी 18 राउंड और बाकी हैं जिनके रुझान अभी आने बाकी हैं। 18 राउंड के बाद पता चलेगा कि किसके पक्ष में माहौल पक्ष में ये सरताज जाता है। हालांकि अभी पहला राउंड हुआ है, पहले राउंड में अच्छी बढ़त लेते हुए यहाँ पर कांग्रेस नजर आ रही है। जी बिल्कुल, 1490 वोट जो है वो ब्रह्मानंद नेताम को, सावित्री मंडावी को 3397 वोट, घनश्याम जो है वो अकबर कुर्राम जो है उनको 1196 जो वोट मिले हैं और इसके साथ ही जो शिवलाल है निर्दलीय प्रत्याशी उन्हें 134, दिनेश 298, नोटा 414 और घनश्याम करके जो कैंडिडेट है वो 1014 जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी जो है उनको भी मिला हुआ है। जाहिर तौर पर कांग्रेस जो है वो 3397 वोटों से आगे है पहले राउंड में और न्यूज 18 ने सबसे पहले आपको अपडेट दिया है और लगातार हम बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है ये पूरा जो उपचुनाव है वो कहीं न कहीं बीजेपी, कांग्रेस और सर्व आदिवासी समाज के बीच में प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। अकबर कुर्राम भी जो है वो भी कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं और 1907 मतों से कांग्रेस की जो सावित्री मंडावी है वो आगे चल रही है बीजेपी से। 1490 जो है वो वोट ब्रह्मानंद नेताम को पड़े हुए हैं, मिले हैं। सावित्री मंडावी को 3397 वोट मिले हुए हैं। लगातार जो है अब दूसरे राउंड की गिनती शुरू हो चुकी है। घनश्याम जो निर्दलीय प्रत्याशी है उन्होंने भी अच्छे खासे वोट उन्हें मिले हैं, 1014 वोट मिले हैं। डायमंड नेताम जो है वो 75 वोट उन्होंने पाया है, निर्दलीय प्रत्याशी है। शिवलाल जो है वो उन्होंने 134 वोट पाए हैं। अकबर कुर्राम 1196 वोट उन्हें मिले हैं पहले उसमें, यानी कि वो भी जो बीजेपी के करीब करीब उन्होंने वोट पाया हुआ है। दिनेश जो निर्दलीय प्रत्याशी है 298 वोट उन्हें मिले हुए हैं और नोटा 414। आप सोच सकते हैं कि पहले राउंड में ही अगर नोटा 414 अगर मिल रहे हैं तो कहीं न कहीं ये भी सोचने वाली बात है और सुदूर आदिवासी अंचल भी है और वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा नोटा जो इंटीरियर है वहां पर लोग नहीं समझते हैं, निशान पे खासतौर पे उस पे जाते हैं, चुनाव चिन्ह पे जाते हैं। जी बिल्कुल सही बात है कि वहाँ जो है जो अंदरूनी इलाके हैं वहाँ पर जो है कई ऐसे मतदाता हैं जो जिनको जानकारी नहीं रहती है, जानकारी के अभाव में भी जो है वो जो है प्रत्याशियों के बटन न दबाकर जो है नोटा में मत कर जाते हैं, ऐसे भी हैं। लेकिन कई ऐसे भी जागरूक मतदाता हैं जो विश्वास नहीं होता प्रत्याशियों पे तो वो नोटा पे अपना जो है मत डाल देते हैं। तो नोटा का भी बढ़त यहाँ पर देखने मिल रहा है कि पहले राउंड में 414 जो मत नोटा को भी प्राप्त हुआ है। जी बिल्कुल, न्यूज 18 आपको सबसे पहले अपडेट दे रहे हैं और मेरे साथ जो है खेम नारायण है, इसके साथ ही हमारे कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव भी लगातार जाकर जहां पर यह है कि कैमरा अलाउ नहीं है, मोबाइल अलाउ नहीं है, वो भी लगातार अपडेट जो है वो दे रहे हैं और यही वजह है कि सबसे पहले जो पहले राउंड के जो नतीजे किसके पक्ष में रहे हम आपके सामने ला रहे हैं और इसी तरीके से जो है वो लगातार न्यूज 18 का महाकवरेज जारी है। चाहे हिमाचल प्रदेश की बात करें, चाहे गुजरात की बात करें और भानु प्रतापपुर उपचुनाव की अगर हम बात करें तो सबसे पहले न्यूज 18 ने बताया है कि किस तरीके से जो है वो सावित्री मंडावी सबसे आगे चल रही हैं। ब्रह्मानंद नेताम जो है वो उनको अकबर कुर्राम एक तरह से कहे कि बीजेपी के करीब ही उनको वोट मिल रहे हैं और सब जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो भी कम नहीं है। निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो भी उनको भी जबरदस्त वोट मिले हैं और कहीं न कहीं देखने वाली बात होगी कि कहीं वो खेल बिगाड़ ना दे और 414 अगर नोटा के वोट मिलते हैं तो इससे भी समझा जा सकता है
उपचुनाव में, और पहले राउंड में अगर 414 वोट नोटा को जाते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और